चंडीगढ़ में हिमाचल मांगे 7.19% हिस्सा। मांग पुरानी है लेकिन आज फिर से ये ताजा हो गया क्योंकि खुद सीएम सुक्खू ने मुलाकात की है चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ, और कई और मांगे भी रखी गई हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें तो हिमाचल अपने हिस्से के 7.19% हिस्सा, शानन जल विद्युत परियोजना, बीवीएमबी के लंबित बकाए और चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल सदन के एक और बिल्डिंग के निर्माण जैसे अहम मुद्दों के जल्द समाधान की मांग भी की है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल के उस हिस्से की वैध मांग को, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मांग को दोहराया है, जिन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश पूर्ववर्ती पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और उसका यह अधिकार बनता है। साथ ही चंडीगढ़ में नए हिमाचल सदन की मांग भी रखी है। बीवीएमबी के लंबित बकाए का भी मुद्दा उठाया है। ये पहली बार नहीं है, कई बार मुद्दा इस तरीके का उठ चुका है, लेकिन अब मुलाकातें क्योंकि मायने रखती हैं। केंद्र के समक्ष ये मुद्दा उठा है, पंजाब के समक्ष भी उठा है, लेकिन अब मुद्दा उठा है यूटी के प्रशासक, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया जो वहाँ के प्रशासक हैं उनसे है, और उनके सामने मांग उठाना अपने आप में एक लंबा बड़ा मैसेज पंजाब और हरियाणा को सीधे तौर पर गया हुआ है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, या कुछ कानूनी तरीके से कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी को लेकर ही विवाद खत्म नहीं हुआ है। अधिकारी बेशक उनके लगते हैं 60-40 के रेशो से, लेकिन बाकी किसका कौन सा एरिया है ये इतना, हरियाणा ने यहाँ तक कि राजधानी होने के बावजूद वहाँ पर अपनी विधानसभा अलग से नहीं बना पा रहे हैं, तो क्योंकि इसमें केंद्र का भी दखल होता है। तो ऐसे में ये मांग कितनी वाजिब है, इसके ऊपर आज विचार चर्चा भी करेंगे और समझेंगे भी कि आखिर इसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ एक तरफ से हिमाचल से भी सटा हुआ है और उसे लंग्स भी कहा जाता है पूरे उत्तर भारत के, क्योंकि हिमाचल से जितने भी पहाड़ हैं वहाँ से ही शुद्ध हवा। इस पर विचार चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भूषण रोहटा हिमाचल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ संजय शर्मा प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश भाजपा से और कालिदास प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से। सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूँगा। ये मांग पुरानी है लेकिन इस बार अब सीएम ने, सुक्खू साहब ने 3-4 बार दोहरा दी है, तो क्या लगता है चंडीगढ़ को लेकर के, क्योंकि केंद्र की ही कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में यूटी है और यूटी केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ये संभव हो सकता है और इस मांग को कितना जायज मानते हैं? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ गए हुए थे और वहां पे ठीक है कि जो एक रूटीन में एक मुलाकात होती है उस मुलाकात के नाते मिले हैं। कोई ऐसा विशेष जो है वो अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई कहा हो या किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग है और इस मांग को लेकर के, इस मांग को सबसे पहले जो है वो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब से हिमाचल के गठन के बाद की सरकारें हिमाचल प्रदेश की बनी, हिमाचल की उन सरकारों ने इसको ठंडे बस्ते में डाले रखा, क्योंकि उस समय अगर इसको सही ढंग से उठाया होता तो आज जो है वो इतने वर्षों के बाद इस मांग को लेकर के हिमाचल को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को हाथ गिड़गिड़ाने नहीं पड़ते। मैं विशेष तौर पे कह रहा हूं कि कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको उठाया, लेकिन जब 1966 में और हिमाचल प्रदेश के जब पूर्ण प्रदेश का राज्य का दर्जा मिल गया था, उसी समय से इन मांगों को सुलझा लिया जाना चाहिए था। उस समय प्रदेश के भीतर कांग्रेस की सरकारें थी, देश के भीतर कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हिमाचल की आवाज को सुना नहीं गया या हिमाचल के पक्ष को सही ढंग से रखा नहीं गया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा के भीतर इस मुद्दे को जो है वो प्रेम कुमार धूमल ने 89 में जब वो सांसद बन करके गए तब उठाया। शांता कुमार जी ने, इवन यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के, मैं शायद उस समय स्कूल या कॉलेज का छात्र था, मैं भी उसका हिस्सा बना। हिमाचल प्रदेश के चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान, इनको लेकर के लगभग 3000 की संख्या को लेकर के दिल्ली कूच हिमाचल के हकों के लिए किया था। हिमाचल की जो पेंडिंग मांगे थी, जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम
के अंतर्गत 7.19 चंडीगढ़ का हिस्सा जल विद्युत परियोजनाओं के भीतर जो है हिमाचल की रॉयल्टी, हिमाचल को जो है वो हिमाचल के हक मिलने चाहिए, इसके लिए दिल्ली कूच किया था। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो कोई नई बात कर रहे हैं। यहां तक कि वीरभद्र सिंह जी ने इन मांगों को उठाया था तो पंजाब के भीतर हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल होते थे, कहते यार जितना मिल गया उससे संतुष्टि करो, ये उनके वो होते थे, शब्द थे हरियाणा के मुख्यमंत्री के। पंजाब ने कभी हिमाचल की बात को सुना नहीं। तो इसलिए ऐसा कि ये, क्योंकि जहां तक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो हिमाचल प्रदेश के हक में आ चुका है। लेकिन वही चीज होती है कि जब समय के ऊपर इन चीजों को नहीं किया जाए तो जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मुझे लगता है आज भी ये समय है, इसको हम राजनीति से ना जोड़ करके, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से नहीं देख करके, हिमाचल के हितों की पैरवी के तौर के ऊपर जो है वो सभी दलों को बराबर काम करना चाहिए। और जो हिमाचल प्रदेश के देय जो हिस्से हैं, जो हक हैं, वो मिलने चाहिए। और केंद्र सरकार ने तो निर्णय करके, केंद्र सरकार ने तो इसको जो है वो निर्णय कर दिया था, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो सरकारों को बैठ करके, राज्य सरकारों को बैठ करके करनी थी, जो आज तक जो है वो लंबित चली हुई है। इसलिए आज की मुलाकात का अगर आप ये निकालें कि बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया है, तो ऐसी कोई वो नहीं है। एक रूटीन में जो है एक मुलाकात शुरू हो गई है। उसको जो है बिल्कुल हमारे साथ भूषण रोहटा भी जुड़ चुके हैं हिमाचल कांग्रेस से, आपका बहुत स्वागत है रोहटा जी। फिर चंडीगढ़ क्योंकि हिमाचल के साथ लगता हुआ एक बड़ा शहर और आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे में हिस्सेदारी, अब हरियाणा और पंजाब के कुछ नेताओं से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उनका सीधा कहना था किस बिहाफ पे कह रहे हैं। उनका कहना था कि हरियाणा और पंजाब के तो कई गांव चंडीगढ़ बनाने में लग गए थे, इसलिए उनका हक है, उनकी राजधानी है। हिमाचल किस लिहाज से कह रहा है? देखिए, इस बात को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जब 1952 में जब चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी, तब उस वक्त में जाकर जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन था, ये बात पंजाब को भी समझनी चाहिए, हरियाणा को भी समझनी चाहिए कि जो चंडीगढ़ को बनाने के लिए जो रेवेन्यू की जो आवश्यकता थी, और उस वक्त में जाकर पंजाब के जो जैसे ऊना हो गया, कांगड़ा हो गया, एक कुल्लू, इवन जो कुल्लू तक का एरिया हो गया, लाहौल तक का जो एरिया हो गया, ये सारा जो है पंजाब का जो हिस्सा जो आता था, तो ये इवन जो बद्दी वगैरह वाला एरिया भी है, ये भी इसी में जाकर आता था। तो यहाँ से जो पैसा इकट्ठा हुआ, यहाँ से जो रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू से चंडीगढ़ को बनाया गया था। माफ करें। और इसी वजह से जाकर जो है ये जो कुल मिलाकर जो एक जो आंकड़ा जो है कि 7.19% जो एक जो फिगर हो गई है, तो इसी का ही आंकलन जाके बनाया गया कि ये इस बदौलत करके जो चंडीगढ़ आज जाके बना हुआ है, और जो जिसकी पैठ आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाकर एक हेरिटेज सिटी के नाम पे इसको जाके जाना जाता है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग किस्म का है, बहुत ही शानदार भी है और शहर बहुत अच्छा है। तो अब कहीं ना कहीं जाकर ये सभी को जाके समझनी चाहिए कि हम तो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें आप जाके ये सब चीजें दे दीजिए, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है जो 7.19 की जो एवज में जाके जो हमारा जाके हिस्सा बनता है, आप हमें उसको जाके दे दीजिए। बस इसके ऊपर तो हम कोई चीज को किसी भी तरह के जो डिमांड है नहीं कर रहे हैं। और रही बात दूसरी जो बीबीएमबी हो गया, उसकी जो एक रॉयल्टी की जाके जो बात जाके बनती है, वो सभी को जाके समझनी चाहिए। ये देखिए, अगर आप कहें कि अगर पंजाब को, अगर हम आज पंजाब कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि 5 नदियों से जाके पंजाब बनता है, तो आप उसको जाकर देखिए कि जो 5 जो उसका जो उद्गम स्थान हो गया है सतलुज को छोड़कर, आप देखिए कि सारा का सारा तो हिमाचल से है। और जो अगर पंजाब में जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसका जो सबसे बड़ा जो, अगर आप देखिए कि सबसे बड़ा कारण उसका पानी रहा। पानी की वजह से ही जाकर वहां पे जाके जो खेती बाड़ी है वो इतनी ज्यादा मजबूत हुई, बहुत बेहतरीन हुई। तो ये सभी चीजें जाके सबको समझनी चाहिए। देखिए, इस पे जाके राजनीति करना, हम इस तरह का कटाक्ष करे, आरोप प्रत्यारोप करे, वो बिल्कुल मैं समझता हूं। आपका कहना है कि इस पे तमाम आगे सबको बढ़ना चाहिए। हमारे साथ कालिदास भी जुड़ चुके हैं, हमारी पार्टी के वर्ता। कालिदास जी, क्या लगता है, मांग उठाना चलो अच्छी बात है, सब पार्टियां उठा रही हैं, जिस तरीके संजय शर्मा ने भी कहा 1989 से बीजेपी भी उठा रही है, सरकारें सबकी आई, केंद्र में भी सबकी रही, लेकिन हल कभी नहीं निकला। अब दोबारा मांग उठी है, क्या लगता है कि कितना पॉसिबल है चंडीगढ़ पे हिमाचल की दावेदारी का यथार्थ में आना, प्रैक्टिकल होना? सभी को नमस्कार जी, और इस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
मेरा मानना यह है और आम आदमी पार्टी का भी ये मानना है कि आवाज उठाई है तो बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, पहले भी मांग उठाई जाती रही है, परंतु अभी तक कोई हल नहीं निकला। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो निर्णय हिमाचल प्रदेश के हक में दिया है, तो हमारे जो सानन बिजली है उसकी जो है 2 मार्च 2024 को उसकी लीज खत्म हो गई है, वो हिमाचल को मिलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल की जमीन पे बना है, हिमाचल के पानी से बिजली बन रही है, तो हिमाचल का अधिकार है उसके ऊपर। तो इसके लिए भी जो भी कानूनी कार्रवाई करके हिमाचल को मिलनी चाहिए। और जो चंडीगढ़ में हमारा हिमाचल भवन है, तो बहुत सारे लोग जो हैं पीजीआई चंडीगढ़ इलाज करवाने के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग दूसरे कामों के लिए जाते हैं, तो वहां पे जाकर जो है उनको ठहरने के लिए, रहने के लिए जो है एक अतिरिक्त जो हिमाचल भवन है वो होना चाहिए, जिसके लिए सेक्टर 52 में जो है 4.736 जो है हेक्टेयर एकड़ भूमि जो है देखी गई है, तो उसको अमलीजामा बनाना चाहिए, ताकि वो हिमाचल के हित के लिए वो बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जो बीबीएमबी में हमारा 7.19% जो हिस्सा बनता है, या उसकी बिजली जो है 13,066 मिलियन यूनिट वो हिमाचल को मिलनी चाहिए, उसको वित्तीय दानदारियां मिलनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और वो जो बिजली साधन है वो हमारे ना इनके बीबीएमबी है वो हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के हिस्से की है। और जो चंडीगढ़ का डेवलपमेंट हुई है वो हिमाचल के रेवेन्यू से है, हिमाचल के लोगों का खून पसीना उसमें लगा है, तो उसमें जो विभाजन हुआ है, तो जितना परसेंट 7.19 जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए, ताकि हम उस मैं अपना जो है रेवेन्यू बिल्कुल अपना आगे बढ़ सके। संजय शर्मा जी, आपसे एक सवाल मैं जरूर लेंगा, क्योंकि बात हिमाचल सदन एक और बिल्डिंग उसकी बनाने की बात हुई है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ती है। हरियाणा ने पूरा जोर लगाया हुआ था कि उनको एक अलग से विधानसभा बनाई जाए, क्योंकि जो पंजाब के साथ है वो बहुत छोटी है। अभी तक वो क्योंकि लैंड के बदले लैंड देने की बात भी होती है, तो अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। तो दूसरा सदन बनाने के लिए केंद्र आपके पास है, मंजूरी की अगर बात आती है तो केंद्र कितना साथ है? देखिए, हिमाचल भवन या सदन बनाने की जो बात है ये तो एक ठीक है, ये भी एक जो है वो विस्तार, हालांकि जिस नाम के ऊपर की हिमाचल के मरीजों के नाम के ऊपर, हिमाचल के विद्यार्थियों के नाम के ऊपर, हिमाचल की जनता के नाम के ऊपर, जबकि उनको वहां पे कोई लाभ जो है वो नहीं मिलता है। पूरा हिमाचल भवन जो है वो राजनीतिज्ञों से और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके परिवारों से, इनके रिश्तेदारों से और मंत्रियों या विधायकों के रिश्तेदारों से भरा पड़ा रहता है। आम आदमी को वहां पे कोई सहूलियत नहीं मिलती है। इस चीज को ये बात जो है वो नोट करने लायक है। ये आम आदमी के नाम के ऊपर जो है वो की गई राजनीति जो है, इसको कम से कम जो है वो आप विकास का हिस्सा नहीं मान सकते। हाँ, जहां तक बात है कि जनसंख्या के आधार के ऊपर 7.19% हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है, और ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जब बनाया गया था, जब पंजाब का हरियाणा का गठन किया गया था और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उस समय हिमाचल की जनसंख्या के आधार के ऊपर इसको तय किया गया था कि इतना पंजाब का हिस्सा होगा, इतना हरियाणा का हिस्सा होगा, और 7.19% जो है वो हिमाचल की जनसंख्या के आधार के ऊपर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हिमाचल का हिस्सा बनता है, जो कि आज तक जो है वो सरकारों ने नकारा है। उसमें पंजाब ने भी हिमाचल का साथ नहीं दिया, उसने हरियाणा का भी हिमाचल का साथ नहीं दिया। जबकि हिमाचल प्रदेश ने चाहे भाखड़ा बना है, अगर भाखड़ा बना है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की छाती के ऊपर उनकी जमीनों को अधिग्रहित करके जो हिस्सा वहां आज तक भी जो है वो मुद्दे जो है वो लंबित पड़े रहते हैं, चाहे बीबीएमबी के मुद्दे हैं वो आज तक लंबे पड़े रहते हैं। हमने राजस्थान को हरित क्रांति लाने के लिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान अगर राजस्थान के भीतर रहा है तो वो हिमाचल का रहा है, लेकिन हिमाचल के लोगों के वहां के जो जमीनों के हिस्से जो वहां पे मिले थे उसके लिए आज भी जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुकदमे जो है वो अदालतों के भीतर लंबित पड़े हैं। बहुत सारे जो इवन यहां तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो बीबीएमबी के मुद्दों को सुलझाने के लिए जो है वो एक एडीसी स्तर का जो है वो अधिकारी पौंग डैम से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जो है वो उसको उस
अधिकारी स्तर का जो है वो गठन किया हुआ है, लेकिन आज तक हल वो नहीं मुद्दे हुआ, जो है आपका वो कहना है लंबित हल पड़े नहीं हुआ। हुए हैं। एक तो सवाल निश्चित तौर पे- बिल्कुल संजय जी निश्चित मैं तौर आऊंगा, पे एक जो है सवाल वो मैं अदालतों की इस वक्त कांग्रेस अदालतों पार्टी से जरूर जीती हुई पूछूंगा, लड़ाई भूषण के जी ऊपर भी जो हमारे है साथ वो बने हुए। हिमाचल बिल्कुल के संजय जी, मिल रहे हैं। ये एक चिंता सवाल का आपकी विषय बातों से ही जुड़ा हुआ है, और क्योंकि ये कहा गया कि उस वक्त फैसला हुआ था हिमाचल को 7.19% देने का, लेकिन क्या लगता है कि उस वक्त ही सरकारें कर लेती तो आज शायद इस तरीके की मुलाकातें सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त तो अब ये भी कहा जाता है कि जो फैसले हो गए वो हो गए, फिर आगे मामला बढ़ता ही जाता है। तो ये अब तो चलो बात उठाई, लेकिन उस वक्त की सरकारों की क्यों ढील रह गई? उस वक्त ही कर लेते तो आज दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, ये अब मुझे लगता है कि भूषण जी से सवाल लेना जी, हमेशा- संजय जी बिल्कुल। भूषण जी बिल्कुल, मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बता दूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जब चंडीगढ़ जाके बना था, तो जाहिर है वहां पे जाकर जो है जो जमीनों की जो अलॉटमेंट है, जैसे अगर आप कह लें कि हिमाचल भवन हो गया है और हिमाचल सदन हो गया जो सेक्टर 25 में जाकर है, तो अलग अलग इस तरह की जो भवनों की जो निर्माण की बात जाके वक्त दर वक्त जाके की गई है, और कहीं ना कहीं जाके जो सहूलियत के अनुसार जाकर जो है, अगर आप देखेंगे जो एक सेक्टर 24 में भी जाके एक जो है मेरे ख्याल से उसका सराय भवन कुछ ऐसे करके नाम है, 24 सेक्टर में जाकर है। तो इस तरह की जाके जो बिल्डिंग्स जाके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बना भी है, और इसी एवज में जाकर ये और कुछ इस तरह के अनुमान भी था कि आगे भी जाकर जो है चाहे आप इसको मुआवजा समझे, चाहे आप इसका किसी भी तरह का कंपनसेशन जाके मान के चले, तो इस तरह का अनुमान था कि जाके चीजें जाके मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जाके जो है पिछली सरकारों ने जाकर अपने प्रयास जारी रखे, और कहीं ना कहीं उसके बदले में जाकर कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं जाके जो चीजें जो है लोगों को जाके, हमारे हिमाचल के लोगों को जाके वहां पे जाके बनी भी है, लेकिन अब जाके जो है ये इसमें डिले किया गया। चाहे अगर पंजाब सरकार की बात करते हैं, हिमाचल की, हरियाणा सरकार की बात करते हैं, यहाँ तक कि केंद्र की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके जो है हमेशा से जो है टाल मटोल किया गया पिछले 10-12 सालों में, खासतौर पे अगर आप जाके देखेंगे। और अभी देखें, ये तो हमें जो भूषण जी ये गलत बात कर रहे हैं आप। ये मुद्दा कब से चला हुआ, ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। मुद्दा कब से चला हुआ? 10-12 सालों से, अरे भाई 50 साल से अधिक हो गए, 70 साल, 60 साल के करीब जो है वो समय होने लगा, और आप कह रहे हो 10-12 साल से। आप पूरी बात सुने, नहीं आप पूरी बात सुने, अगर आपको उसमें कोई गलती नजर आएगी तो आप तब जाके टोक सकते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, आपने उसमें जाके चंडीगढ़ के अंदर देखी भी है, और धीरे धीरे करके जाकर जो है, मैं आपको वैसे एक चीज बताऊं, मैं एक इवन यहाँ तक कि जो हिमाचल का ना एक मैं ऐसे कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं जाकर एक इंपॉर्टेंस रखी गई है। इवन मैं आपको बताऊं कि जैसे डीएवी कॉलेज हो गया जो सेक्टर 10 का हो गया, इवन वहां तक चले सिंबॉलिक है, मैं कोई इसमें कोई ऐसा ये नहीं कहूंगा उसमें कोई हिस्सा बन गया, लेकिन जहाँ पे वहां पे जो हॉस्टल्स इवन जाके बने हुए हैं वो हिमाचल के नाम के बने हुए हैं। हिमाचल हॉस्टल 1 है, हिमाचल हॉस्टल 2 है, इस तरह की जाके चीजें भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है राजनीतिकरण चीजों को जाके होता गया। शहर देखो जिस तरह से जाकर वो जो जैसे चंडीगढ़ ने जाके तेजी पकड़ी, तो कहीं ना कहीं जाके जो हिस्सेदार जो उसके हो गए हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो इसमें जाकर देखिए सभी को जाके प्रयास करना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ, और सीएम सुक्खू साहब की मैं सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये कदम जाके उठाया। और मैं ये भी कहूंगा कि जो आगामी सरकारें रही है, चाहे पिछले अतीत में कोई बात करके कोई फायदा नहीं होता है, हमें जो है भविष्य की ही बात करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो इसका कितना फायदा होगा, कोई जुड़ेगा, दूसरे राज्य कितना साथ देंगे, देखना होगा। कालीदास जी आपके पास आऊंगा, आपकी सरकार पंजाब में भी है, तो अब क्या लगता है, क्योंकि यहाँ तो एक तरफ हम अभी बॉर्डर पे जो टैक्स लगाता है हिमाचल, उसको लेकर पंजाब विरोध कर रहा है, बीबीएमबी में चाहे हमारे मुद्दे हों उसको लेकर विरोध कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या लगता है पंजाब और हरियाणा मानेंगे हिमाचल की दावेदारी को, कितना सीरियसली लेंगे वो? आम आदमी पार्टी का तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ में प्रशासक भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार काम करते हैं, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मेरी सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि एक सर्वदलीय जो डेलीगेशन बनाया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोगों को भी शामिल किया जाए, भाजपा के लोगों को भी शामिल किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार से और हमारे राज्यपाल महोदय से और दोनों सरकारों से मिला जाए, और जो कानून रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनको दिया जाए, और जो हिमाचल के हक है उनको जो जारी किया जाए, हिमाचल के हित में फैसला लिया जाए। संजय आम आदमी पार्टी का इसमें यह है, आम आदमी पार्टी पूरा सहयोग करेगी पंजाब सरकार से मिलकर। हम भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि हिमाचल के हितों की बात है,
तो हम सब मिलकर हिमाचल का अच्छा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बड़ा दिल करके। संजय जी आपके पास आऊंगा, क्या लगता है इसमें अब कानूनी लड़ाई और जोर से लड़ने की जरूरत है? क्योंकि कोर्ट ने अगर जैसे बता रहे कि पक्ष में ऑर्डर दिया है, तमाम चीजें हैं, क्या कानूनन तरीके से लगता नहीं अब पूरे पुरजोर से, क्योंकि डायरेक्टली तो मुलाकातों से कितना हल होगा ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या कानूनी तरीके से दबाव बनाया जा सकता है? निश्चित तौर पे आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश के जो है वो हिमाचल प्रदेश संसाधनों की कमी का राज्य है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाली जितनी भी पनबिजली परियोजनाएं हैं उनकी रॉयल्टी के लिए जो है वो सबसे पहले जो आवाज उठाई थी वो शांता कुमार जी ने उठाई। उसके बाद जो है वो उसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दिलाने के लिए जो है वो 1998 में जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सैद्धांतिक रूप पे जो है वो हिमाचल प्रदेश को एक जायज हिस्सा पन बिजली परियोजनाओं का बिजली का हिस्सा मिलना चाहिए। ये सारी सैद्धांतिक चीजें जो हैं जो उसी समय हो जानी चाहिए थी। मैं कहता हूं 1966 में नहीं हो पाई, 1972 के बाद जो है वो लगातार हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। हम कहते हैं हो सकता है कि पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन आज भी जो है वो समय रहते, चाहे शानन बिजली परियोजना है, ठीक है, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश के अगर लगी है, हिमाचल प्रदेश का हक बनता है। जितना पंजाब का अगर उसके ऊपर हक था तो वो हक का समय पूरा हो गया, वो हिमाचल की सरजमीन के ऊपर है, तो वो हिमाचल को मिलना चाहिए। बाकी हिस्से 7.19 के % से अगर आप जो है वहां पे चंडीगढ़ के अंदर आप हिमाचल का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो आपके उसके प्रोपोर्शनेट जो है वो हिमाचल प्रदेश की उस कमी को जो है वो आप धन से पूरा करिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए सभी दलों को साथ आकर के खड़ा होना पड़ेगा। केवल एक मेमोरेंडम लेकर के अगर हम राज्यपाल के पास चले जाते हैं और फोटोशूट करवा करके आ जाते हैं, एक दिन की सुर्खियां बनने से जो है वो इस प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसके लिए जो है वो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक, चलो ये जवाब ले लेते हैं। भूषण जी कह रहे हैं कि फोटो खिंचवा के कुछ नहीं होगा, एक दिन की सुर्खियां बना के कोई फायदा नहीं होगा। ये बड़ी हैरानी की बात है, इस तरह का बात कह देना कि फोटो खिंचवाने के लिए वहां पे गए हैं या एक दिन जाने से कुछ होता नहीं है। देखिए जो मामला जो 4 वर्ष बीत गए हैं। आप मेरी पूरी बात सुने। आप देखिए प्लीज बीच में ना बोले, पूरी बात बोलने दिया करें। आप उसके बाद जाके जो है कोई त्रुटि है, कोई कमी पेशी, आप तब जाके उसमें जाके कह सकते हैं। तो देखिए जो सरकार हरियाणा की होगी वो भाजपा की हो गई है और यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी जाके बैठे हुए हैं, और पंजाब में जाके जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। और कहीं ना कहीं जो खींचातानी की जो बात हो रही है, जो हक को खत्म करने, हक को मारने की जो बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं जाके आप ये चीज देखें कि जो हरियाणा की सरकार जो है वो अगर इतनी सक्षम है, इतनी अगर वो वाकई में ही अगर वो जायज हक जाके देख रहे हैं, तो वो जाके क्यों नहीं कह देते कि हिमाचल का हक उनको जाके मिलना चाहिए। पंजाब की जो आम आदमी पार्टी सरकार है कि वो जाके क्यों नहीं कह देती है कि जो हिमाचल का जो हक जो है वो जायज है। तो इस तरह की जाके बातें करना, देखिए ये जो हम कहते हैं ना, इस तरह की जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो गई है, मजे से जाकर जो है हम डिबेट पे जाके बैठ जाएं, किस तरह की जाके बात कर दें, 10-12 पॉइंट इधर उधर से जाके निकाल दे। असल में जाके बात ये है कि जो 7.19% की, जैसे मैंने आपको बात की, क्योंकि मैं आपको वैसे बताऊं, मेरे पास इसकी ना, मैंने इसकी काफी डिटेल जाके ऑलरेडी भी जाके मैंने इसकी स्टडी की हुई है, मेरे को इसके बारे में थोड़ी बारीकियां भी पता है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि सरकारें पहले से प्रयासरत थी, चीजें जाके हुई है। हिमाचल का जो एक रेवेन्यू जाके जो निकाला गया 7.19 की, जो मैं बात आपको बता रहा, शुरू में जाके मैंने आपको बात बताई, उसकी एवरेज में धीरे धीरे करके, जैसे हिमाचल भवन हो गया है, अब एक भवन का निर्माण हो गया, चलिए 5-10 साल तक कोई फिर कुछ बोलता नहीं है, फिर हिमाचल सदन हो गया, फिर ऐसे करके 25 सेक्टर में जाकर 24 सेक्टर में हो गया, जैसे अभी इन्होंने जाकर मेरे ख्याल से 52 सेक्टर के जाके 52 का नहीं, मेरे ख्याल से कोई 40 के आसपास का सेक्टर का कोई इन्होंने एक हवाला दिया कालिदास जी ने। तो धीरे धीरे करके ऐसे जाके एक जो कहते हैं ना, जो मलहम लगाने वाला काम तो हुआ है, लेकिन उसमें जाके जो कॉम्पेंसेशन जो पूरी तरीके से होना चाहिए वो जाके कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो बात उठाई गई है सीएम सुक्खू साहब ने, बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जी। कालिदास जी, आखिरी 1 मिनट बचा है, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा और जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं धीरे धीरे, चाहे एवज में कुछ मिल जाए, लैंड ना भी मिले तो चलेगा। आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश जो है वो कहीं भी पंजाब सरकार के पास है, हरियाणा सरकार के पास है और केंद्र सरकार के पास भी अगर जाना पड़े तो हमारे जो प्रतिनिधि है वो जाने के लिए तैयार रहेंगे। और हिमाचल के हकों के लिए हम पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी और पंजाब के नेतृत्व पर भी,
ताकि हमारे हिमाचल के हकों को सुरक्षित रखा जा सके और इनका जो हमारा हिस्सा बनता है, चाहे वो बिजली परियोजनाएं हैं, चाहे वो हमारा सानन बिजली प्रोजेक्ट है, चाहे बीबीएमबी में है, वो सारा हिस्सा दिया जाए, पूरा दबाव वो बनाया सारा जाएगा। हमें फिलहाल मिलना चाहिए। समय इजाजत नहीं दे रहा। कालिदास जी, संजय शर्मा जी और भूषण रोहटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में आए। तो हिमाचल ने हिस्सा मांगा है चंडीगढ़ से 7.19%। कितना मिलेगा, क्या कुछ होगा आगे, क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा की गई और कई बातें इसमें निकल कर आई। देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।